प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है हिंदी। हिंदी में हम आपको युग युग के बारे में बताते हैं मेरे प्यारे। जैसे भारतेंदु युग का समय सीमा, शुक्ल युग की समय सीमा। जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको आज का मेन टॉपिक में बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूपी बोर्ड 2024 में जो पूछेगा युग के बारे में, ये आपको बहुत ही अति आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों जानना। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसमें से लमसम उसमें से 10 मतलब 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा मेरे पास। तो इस प्रश्न में से, इस प्रश्न में जो युग के बारे में बताया गया उसमें से ज़रूर मिलेगा मेरे पास। तो इसमें मैं आपको 5 युग के बारे में बताऊँगा, बाकी सो आपको मैं चैप्टर से उठाया हूँ मेरे पास। तो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं मेरे पास। तो आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2024 बोर्ड में पेपर देने जाते हैं तो मेरे पास तो 2025 के भी लिए भी है। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं मेरे पास। तो आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे पास। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हम इसमें जानेंगे पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे पास। भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए मेरे पास। तो भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। ऑप्शन ए है 1919 से 1947 तक। ऑप्शन बी है 1919 से 1938 तक। सी है 1950 से 1900 तक। और डी है क्या 1836 से 1950 तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसमें इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भारतेंदु युग का समय सीमा है वो 1850 से 1900 तक है। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को तरफ चलते हैं। शुक्लोत्तर युग का समय सीमा बताइए मेरे पास। शुक्लोत्तर युग का समय सीमा बताइए। ऑप्शन ए 1830 से 1900 तक। ऑप्शन बी 1938 से 1947 तक। सी 1919 से 1938 तक। और आपका डी है जो मेरे पास, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसी में, क्या है ये? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है 1900 से ए, एक ए, 1050 तक। तो मेरे पास इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा 19 है। क्या है मेरे पास? 1950 तक। तो इसमें मेरे पास तो आपका कौन सा सही है? अगर आपको मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपका क्या सही है। शुक्लोत्तर युग का समय सीमा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर बी 1938 से 1947 तक, यही आपका राइट आंसर है। तो मेरे पास तो ये आपको बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा अच्छी से बारीकी से देखें। तो अब हमारा रहता है क्या मेरे पास? तो तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। द्विवेदी युग का समय सीमा बताइए मेरे पास। तो द्विवेदी युग का समय सीमा बताइए। ऑप्शन ए 1903 से 1920 तक। बी 1900 से 1938 तक। सी 1850 से 1910 तक। डी क्या है 1000 से सीधा 1850 तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन मालूम है तो नहीं तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए मेरे पास, तो उत्तर मालूम रहे तो तुरंत कमेंट करें, मैं आपको इसमें बोलूँगा नहीं मेरे पास। तुरंत कमेंट करें, और नहीं मालूम है तो मैं आपको उत्तर खुद में खुद बता दूंगा। इसमें क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1900 से 1938 तक यह क्या है? द्विवेदी युग का समय सीमा चला था। अब आता है मेरे पास चौथा प्रश्न। शुक्ल युग का समय सीमा बताइए मेरे पास। तो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछ देता है, हर साल बोर्ड में पूछता है मेरे पास, तो हर साल पूछ देता है। ऑप्शन ए है 1900 से 1938 तक। बी है 1900 से 1930 तक। सी है क्या 1750 से 1800 तक। डी है क्या 1850 से 1938 तक। तो मेरे प्यारे से इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। तो अब आता है मेरे पास तो पांचवा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। इसमें जो भी प्रश्न है आपका सब ही महत्वपूर्ण है, या आप देख लेते तो आपको इसमें से लमसम 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपका यूपी बोर्ड 2024 में एमसीक्यू क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, रीतिकाल की समय सीमा बताइए। रीतिकाल की समय सीमा बताइए। ऑप्शन ए 1700 से 1800 तक। बी 1700 से 1900 तक। सी 1836 से 1850 तक। डी क्या है 1938 से 1900 तक। मेरे पास तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 1938 से क्या है 1950 है। क्या है मेरे पास? तो 1950 है ना, 1950 है। तो इसमें मेरे पास तो आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी 1700 से 1900 तक रीतिकाल का समय
रीतिकाल का समय युग चला था। तो अब आता है क्या मेरे पास, तो 6वां प्रश्न मेरे पास, तो ध्यान से देखेंगे, अच्छे से बारीकी से, है ना, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या हम देखते हैं मेरे पास, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बी, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। सी, भारतेंदु जी हिंदी नाटक साहित्य के जनक हैं। डी, क्या है, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो मेरे प्यारे, तो इसमें आपका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं मेरे पास। तो अब आता है क्या मेरे पास, तो 7वां प्रश्न इसी टाइप में, अच्छे से ध्यान से देखिएगा मेरे पास। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। बी, राहुल सकृत्यान की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टरजात विधा है। ऑप्शन नंबर सी, कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी है। और डी क्या है, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विचार विधि है, यह रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तब आता है क्या मेरे पास, तो 8वां प्रश्न इसी टाइप में बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। बी, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। सी, क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। डी, क्या है, गवन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या क्या है, निबंधकार है। क्या है मेरे पास, तो निबंधकार हैं। 8वां क्या सही होगा, सी। अब आता है क्या, 9वां प्रश्न देखते हैं इसी टाइम में। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें हम देखते हैं क्या मेरे पास, तो धर्मवीर, ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती रीतिमत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बी, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। सी, क्या है, कुटुज कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। डी, उर्वशी उर्वशी रामधरी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका उत्तर क्या सही है, इसमें आपका उत्तर क्या है, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर सी सही। अब आता है क्या मेरे पास, तो आपके बीच में 10वां प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 बोर्ड के लिए। अगर आप 2024 कक्षा 10 के छात्र हैं तो मेरे पास तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब आता है आपका बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए बोर्ड में पक्का पूछेगा। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, मेरे पास तो एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। ए, एकांकी। बी, नाटक। सी, पत्रिका। डी, कहानी। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एकांकी कहा जाता है। क्या, एकांकी कहा जाता है। तो अब आता है क्या हमारा 11वां प्रश्न, राय कृष्ण दास कौन थे। राय कृष्ण दास कौन थे मेरे पास, तो एक निबंधकार थे। बी, गद्य गीता। सी, आलोचक। डी, कवि। तो क्या है मेरे पास, तो 11वां का ऑप्शन नंबर सी, बी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी, गद्य गीता। क्या मेरे पास, तो गद्य गीता। अब आता है क्या हमारा 12वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी, श्याम सुंदर दास। सी, प्रताप नारायण मिश्र। डी, यशपाल। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास के लेखक हैं। अब आता है क्या मेरे पास, तो 13वां प्रश्न, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। बताइए मेरे पास, तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है।
मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया था, अगर मालूम है तो तुरंत मेरे पास तो कमेंट कर दें इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आइए हम बता देते हैं, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए 1900 से 1920 ईस्वी तक, सी बी 1919 से 1938 ईस्वी, सी क्या है 1925 से 1940 ईस्वी, उपयुक्त में डी क्या है उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। यह क्या है शुक्ल युग की समय सीमा अवधि है। अब आता है क्या मेरे पास, तो 14वां प्रश्न, निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। क्या है मेरे पास, तो निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए बाबू गुलाब राय, बी श्याम सुंदर दास, डी सी क्या है जयशंकर प्रसाद, डी क्या है उपयुक्त सभी। तो क्या है मेरे पास, तो डी क्या है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, यह क्या है शुक्ल युग के निबंधकार हैं। अब आता है क्या मेरे पास, तो 15वां प्रश्न, जन्मे जन्मे जय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। ए नाटक, बी कहानी, सी आत्मकथा, डी रिपोर्ट तार्ज। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाटक का है। क्या है मेरे पास, तो नाटक का है। अब आता है क्या है मेरे पास, तो 16वां प्रश्न, करुणालय के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी विष्णु प्रभाकर। तो क्या मेरे पास, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। क्या जयशंकर प्रसाद हैं। तो अब आता है क्या मेरे पास, तो 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। तो बाकी जो 3 प्रश्न बच रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डी सूरदारपुर सिंह। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जो मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अब आता है क्या मेरे पास 18वां प्रश्न को ध्यान से देखें। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। ए रिपोर्ट तार्ज, बी उपन्यास, सी आत्मकथा, डी कहानी। तो क्या है मेरे पास, तो इसमें आपका 18वां प्रश्न में क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या आत्मकथा है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। अपनी तो आत्मकथा का ना होगा मेरे पास, तो हाँ। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब आता है क्या 19वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। ए धर्मवीर भारती, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रताप नारायण मिश्र। डी क्या है प्रताप नारायण मिश्र। तो क्या मेरे पास, तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरे पास संस्कृत तो हमारा क्या लिखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लिखे हैं। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी के बारे में ज़्यादा अपने जीवन परिचय में किए हैं। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आता है क्या मेरे पास, तो 20वां प्रश्न, अगर आपको मेरे प्यारे तो इसका उत्तर मालूम है तुरंत कमेंट करें, मैं आपको बहुत ही इसको अच्छे से बारीकी से बड़ा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखिए 20वां प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। मेरे पास तो गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। ऑप्शन है मेरे भंगिमा, बी ताल, सी कसौटी, डी ये सभी। तो मेरे पास तो इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें। आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है कसौटी है। कवियों को गद्य को कवियों की क्या कहा गया है, कसौटी। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।